माँ जो है वो क्या औरत है, नादिया क्या, मैं कहती हूँ क्या परफॉर्मेंस, कितनी लाइनें उसके सीन्स में, कितना बोलती है पता नहीं लगता, और दिल को ऐसे आके ढस करके लगती हैं वो लाइनें, और मीनिंग इट्स जस्ट अमेजिंग। जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है एक और पाकीज़ा, शुरू से हमारा फेवरेट है। इस हफ्ते की 2 एपिसोड कैसी रही मीना जी से जानते हैं। सो दीज वर रिलेटिवली स्लोअर इन द सेंस कि इतना कुछ नहीं हुआ, सवाए आई थिंक 2 चीज़ों के जिसमें आपको पता चल गया है कि हु डिड द शूटिंग, एंड क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ अ स्लाइट रिफ बिटवीन पाकीज़ा एंड फराज, वेयरएज उसने क्लियरली कह दिया कि इस सिचुएशन में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, you know, so I think that is a message that's gone to him. But overall, these were the 2 main events that happened. Mother going and telling the lawyer ke it is the Akbar, and of course माँ जो है वो क्या औरत है, नादिया क्या, मैं कहती हूँ क्या परफॉर्मेंस दी है, मीनिंग वो कितनी लाइनें उसके सीन्स में, कितना बोलती है और पता नहीं लगता, और दिल को ऐसे आके ढस करके लगती हैं वो लाइनें, और मीनिंग इट्स जस्ट अमेजिंग. सो बेसिकली इट्स अबाउट द मदर्स, meaning it is actually about a mother's what would be the word I'm looking for, and एक तो ना मेरी अंग्रेजी नहीं, it's her battle inside, it's her favorite child and yet she's given him up, I mean it's just amazing how it's very very touching, it's very deep, it's very क्या कहते हैं, and even the whole, I mean like Faraz, I feel so sorry for him, I feel so bad for him because he is such a sweet human being, he's such a wonderful person, and he's just not getting that across to the woman he loves. वो उसको बार बार उसके सामने एक रुकावट बन रही है. So these are the 2 main things that was, so it wasn't like a lot of things happened, but there was a court scene which was nice because court की इतनी बातें हो रही थी कि अब वो कोर्ट सीन आया, और ऑब्वियसली यासीन की हमको एक झलक मिली, वही चश्मे पहन के बैठा हुआ था. सो स्लाइटली slower episodes, but needless to say just as gripping and just as enjoyable for me. So मेरे लिए तो it's always a. काशिफ निसार तो जो बीगुल लिख रही हैं वो हमें दिखा रहे हैं और हम उसको मान रहे हैं, मीनिंग कोई ऐसा सीन नहीं जाता जिसमें हम कहते हैं कि हाँ ये क्यों हुआ. एक सवाल है मेरा कि समन क्यों इतनी डिटर्मिन्ड है कि वो ज़ुबैर को कोर्ट ले जाए, और नूर भरी इज सेइंग कि इट्स ओके, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें. समन क्यों इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, और इनके बीच में इतना बड़ा रिफ्ट जो आ गया है अब, ऑब्वियसली मीनिंग वो एक आउटबर्स्ट था उसका ज़ुबैर का, जिसमें कहता है कि आई एम नॉट टू ब्लेम, तुम क्यों बार बार मुझे ब्लेम कर रही हो, बट वो बार बार आ रही है इस पर कि तुम तो डाइवोर्स दे के तुम आ गए, बट दिस इज़ व्हाट दे डू, दिस इज़ व्हाट पीपल डू. ही डिडंट एग्री टू व्हाट हिज फादर डिड फॉर हिम, so he just gave the divorce thing thinking the father is going to do the thing, but he never followed up and all that, not realizing how mean and क्या कहते हैं obnoxious the father was. ये भी इसको अभी पता चला. उसका कहने का मकसद ये जो मुझे समझ आई है कि आपका फादर, आपको पता है कि आपका फादर का एजेंडा क्या था इस लड़की को अपने घर लाने का. नहीं तो नहीं पता था ना. उस हाउस होल्ड में होते हैं, आपको भाई से शादी की है, जब शादी हो रही होगी उसके भाई की जब पहले हुई होगी, होता है 10 मुरब्बे लेके आ रही है लड़की, ये भी है वो भी है, हम ये भी करेंगे, पीछे देखने वाला कोई नहीं है, इसी से शादी करते हैं. अब तू जब उसको मना रहे होंगे तू शादी कर ले, बाप ही कहता होगा ना, बैक स्टोरी तो यही होगी. तो वो ये कह रही कि तुम्हें ये सब चीज़ें पता थी, बट तुमने अपने आप को बचाया, तुमने इस लड़की को सेफ नहीं किया, और जो एथिकली बहुत सही बात कर रही है वो इस लिहाज से सही है, लेकिन इट फॉर मी इट डिडंट, बिकॉज़ हमने वो फैमिली देखी नहीं. अगर आप वैसे बैक स्टोरी बनाइए, घर गया होगा, शादी का टाइम होगा, बाप जो इसके गांव का बाप होगा क्या कह रहा होगा इसको,
यही कह रहा होगा ना कि बेटा इसी से शादी कर, 10 मुरब्बे हमारे मिलने हैं, इससे यही बात की होगी, सीधी सी बात की होगी इसके बाप ने, इसने कर ली, उसके बाद निकल के तलाक। नहीं, वो कह रहा है कि आई वाज डिसीव्ड माय सेल्फ, डिसीव तो वो भी हुआ है ना, वो तो यहाँ रहता ही, वो तो गांव में रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं, लेकिन गांव में गया तो था ना, सब कुछ हुआ, जब इसे बाप से बात करना छोड़ दी सका, तुमने फरार देख लिया, खुद भाग गए, लेकिन एक लड़की जो तुम्हारे नाम से बैठी थी, जिसको तुम्हारा बाप गिद्धों की तरह नोच रहा था, नहीं, बट he says कि वो सारा बाप, वो कहता है मैंने उसको तलाक भेज दी थी। उसने कहा तुमने इजी वे आउट ढूंढा, तुमने बाप ने फ्रॉड किया। देखो इजी वे उसने वो किया, लेकिन स्टिल ही डिड नॉट मीन टू हर्ट दिस वुमन। उसका डिलिबरेट तो कुछ नहीं है ना बिल्कुल उसमें। आप सही बात करें। सो मेरा ये कि उसका इतना एंटी हो जाना मेरे लिए मुझसे नहीं हजम हो रहा। एग्जांपल देता हूं, इतना ज्यादा आसान अल्फाज में, एक कुएं में 2 लोग गिरे हुए हैं, एक निकल गया बाहर, उसके पे उस पे इखलाकी फर्ज बनता है कि उसको भी निकाल ले या कुछ उसके बारे कंसर्न शो करे, उधर वो उसने शो नहीं किया, वो और यही वो बात कर रही है। बट यू सी Marina's point is she's feeling for me it's not the same, and I agree in the sense कि ये तो समझ रहा है कि उसने उसको आजाद कर दिया ना तलाक भेज के, फ्रॉड तो हुआ, इसको अब नहीं पता बाप ने देखो वो तो फ्रॉड जो बाप कर रहा था वो तो उसको इधर ही पता चला ना कि जब ये वापस सोच रहा था मैंने आजाद कर दिया लड़की को, उसने जमीनें भी खा ली, उसने ये चीजें बेच दी, वो तो बाप तो उसको यहाँ पता चला। में उनका वो आर्गुमेंट होता है, वो बर्तन में जाके रखती है सिंक में, उसको यही कहती है तुम्हारे साथ हुआ गलत, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ और तुम ये बात जानते थे, तुम एक बैरिस्टर हो। Anyway, I think whatever Marina's feeling, she's feeling it. लेकिन because even you know like what's for Noor Bari, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको जायदाद मिल जाए, उसको क्या फर्क, she is such a simple woman, but this one is saying no, you must do it, fine, you want people to realize their rights, you want them to do the right thing, that I agree with. I just feel that it could have been little more balanced. I don't think it should have been so, I don't think he is 100% to blame. I think he's 40, maybe 20 or 30% to blame. Agar if he was 60-70% to blame, then I agree. बट अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में उनकी बात होती है, इसमें भी हुई है, वो कहते हैं कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम इतना बड़ा है इस वक्त मेरी फील्ड में, और इसके साथ चीज अटैच होगी, और वो ये सोच रही है कि मैंने किस इंसान से शादी की है जो इन पैटीज इश्यूज में फंसा हुआ है, और वो उस औरत की मिजरी को, जो कि औरत के नाम पे बैठी रही, जिसको तलाक रिसीव नहीं, उसके हवाले से एम्पैथी इसके अंदर नहीं आ रही, और ये उसके कैरेक्टर को बहुत फ्लॉज ला रही है। Then I think maybe what the director and writer should have done कि इसकी जो डाउन टाइम था सनम का, उसमें ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि सनम हैज जस्ट गॉन फ्रॉम वन एक्सट्रीम to another extreme, and that's what I'm feeling, but okay. I'm not against what she's doing, but I'm just against the way that it keeps coming up. उनकी relationship में और अब कुछ नहीं रहा सवाए इस बात का, वो कह रहा है कुक ले आओ, वो बात इधर ला रही है, वो कह रहा है कुछ करो, वो बात इधर ला रही है। To me, I feeling the slight sympathy towards benefit of the doubt भी नहीं दे रही ना, वो मुझे, but what was beautiful, absolutely beautiful was the question, do mothers have favorites? और वो जो बात शुरू करती है और कहती है कि मेरी माँ की जो कहानी सुनाती है कि मेरी माँ क्या थी, कितना था, और हम 10 बच्चे थे, और सब कुछ जो उसकी माँ की जो एक लाइफ जो नहीं होती, कहती है ना कि वो तो कैदी बन गई थी और हम वी वर द जेलर्स, और क्या कहते हैं कि फिर कहती मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि आपका कोई फेवरेट था हम में से कोई, तो कहती नहीं तुम सारे एक जैसे हो पिल्ले, मीनिंग you're all the pup, you know, all of you are puppies, and then Nadia's expression changes because she has realized at that point कि मेरा फेवरेट है, and I am going to give him up. Oof, and she's saying that I wish, क्या कहती है कि काश मैं अपनी माँ की तरह हाँ ये कह सकती कि तुम सारे एक ही जैसे हो मेरे लिए, एक सारे बच्चे मेरे। अल्लाह, मैं कहती हूँ वो क्या सीन था, and the scene, these are the 2 scenes that just stole the 2 episodes when she tells the father about कि किसने किया है। उसमें भी वो जो जो बातें करती है ना, वो और बाप सिर्फ कह रहे हैं तुमने किसी को बताया तो नहीं, तुमने किसी, कहती देखो एक दफ़ा उसने गोली चलाई, इसका मतलब वो आगे भी चला, एक बंदे ने अगर एक दफ़ा गोली चला ली, and that's what they say about people who become murderers, that once you've done a killing, then the second one पहला कत्ल मुश्किल होता है, उसके बाद तो and very interestingly it is mentioned by Asghar
व्हेन फादर चेंजेस हिज माइंड के कहता है कि वो उसकी बैठक में बैठा बैठा बकवास करता रहता है यासीन की, उसका फेवरेट हो गया, उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, और उसने अरूज को भी धमकी दी है कि अगर तुम दूसरे वाले गार्ड से शादी करोगी तो